गए तो पुलिस स्टेशन ही थे। जब वहां पे गए तो पता चला कि सत्यजीत और उसके 12 साथियों को पुलिस जो है कोर्ट लेकर चली गई। हम भी कोर्ट चले गए। पर जीजू कोर्ट क्यों? अरे पुलिस ने अभय का किडनैप करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर अभय ने सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया और पुलिस जो है सारे अपराधियों को लेकर के रिमांड पर कोर्ट लेकर चली गई। वैसे हुआ क्या था वो तो बताओ। आप बताएं भाभी। कल देर रात सत्यजीत ने हमें कॉल किया। फिर क्या हुआ? भूतकाल अध्यक्ष को भावी अध्यक्ष का नमस्कार। क्या? हाँ, कल सुबह 5 बजे आ जाएंगे। उनके पॉलिटिकल पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता आज सुबह सुबह काशी आने वाला था, तो उन्हीं से हमें सत्यजीत मिलवाने वाला था। पतालिया हनुमान मंदिर के पास सत्यजीत के 3-4 दोस्तों ने हमें रोक लिया और मारुति वैन के अंदर डालने के लिए घसीटने लगे। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ बे? अरे क्या बताएं भाभी, 8-10 लोग थे तो हमें उठा के वैन के अंदर तो डाल लिए, लेकिन वैन चालू हो उससे पहले पता नहीं भाई कहां से इंस्पेक्टर सिन्हा आ गया, अचानक से प्रकट हो गए और उन्हें देख के सत्यजीत के सारे दोस्त वैन छोड़ के भागने लगे। हमने 2 को तो पकड़ लिया। फिर इंस्पेक्टर सिन्हा उन्हें थाना ले जाके जब पूछताछ किए ना, तो उन्होंने अपने सारे दोस्त और सत्यजीत का नाम उगल दिया। अरे 2 घंटे के भीतर सबको अरेस्ट कर ले सिन्हा अंकल। अभय, तुम अपना नॉमिनेशन वापस ले लो बस। अरे मंडी, अरे क्या बोल रही हो तुम? कहे लेगा वो अपना नॉमिनेशन वापस? मतलब तुम क्या चाहती हो कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अभय जो है झुक जाए कायर की तरह? नहीं अभय, नॉमिनेशन वापस नहीं लेना है। जीजू सेफ्टी। मैंडी, तुम्हारे जीजू सच कह रहे हैं। अभय, तुम और जोश से लड़ो जिससे अपराध करने वालों के हौसले पस्त हो जाए। बस? अरे भाभी, उनका हौसला तो पुलिस की लाठी ने ही पस्त कर दिया। अरे सिन्हा साहब ने कहा घुमा घुमा के लाठी मारा है भाइयों ने, ऊपर से नीचे पूरा लाल कर दिया है। बताओ भैया, अब पुलिस कोर्ट से उनकी 12 रोज की रिमांड लेगी। अब देखना उन सबको जेल की सजा हो जाएगी। ये हुई ना बात। तब तक तो आपके चुनाव भी हो जाएंगे। पर अब तुम्हें संभल के रहना होगा, बड़े सावधानी से रहना, ठीक है अभय? हाँ, यही बात सिन्हा जी ने भी बताई थी। वो तो अच्छा हुआ सिन्हा भाई साहब भगवान विश्वनाथ के दूत बनकर अभय और केतन को बचाने आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को हमारा परिवार का प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब वो समय आ गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल, मैसेज और व्हाट्सएप को पढ़ के आपको सुने। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले वो कौन दर्शक हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल, मैसेज और व्हाट्सएप भेजा है। जी हाँ, तो सबसे पहला मेल जो हमें भेजा है वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से नीमा मनराल जी। और नीमा जी, आपने लिखा है कि आपके नए शो जागृति और सारेगामापा दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। जागृति की कहानी एकदम हटकर है और उसमें जो कैरेक्टर हैं वो बहुत रियल लग रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीमा जी, इतना बढ़िया सुझाव भेजने के लिए। आपको जी टीवी के दोनों नए शो जागृति और सारेगामापा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जागृति की कहानी और कैरेक्टर भी आपको अच्छे लग रहे हैं। आप इसी प्रकार हमें अपना सुझाव, अपनी प्रशंसा, अपनी शिकायत हमें भेजते रहिए, जिससे हम देश के पहले स्वदेशी चैनल में आपके पसंद के अनुसार परिवर्तन करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से उषा शाह जी ने। उषा जी, आपने लिखा है हमेशा बुराई की जीत होती है। आपके सारे शो में यही दिखाया जाता है। लक्ष्मी अकेली जूझ रही है, विलेन का पर्दाफाश कब होगा? सबसे पहले उषा जी आपको नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगी। और हम आपको एक बात बता दें कि विलेन का पर्दाफाश भी होगा और लक्ष्मी की जीत भी होगी, पर तभी जब कहानी और उसके कहानीकार अपना पूरा ट्रैक दिखा लेंगे। और ये बात तो आप भी मानती होंगी उषा जी कि अंतिम जीत सत्य की होती है। बुरी ताकतें हमेशा हारती आई हैं और आगे भी हारेंगी। बुराई की न कभी जीत हुई है और न कभी वो जीतेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अच्छाई बुराई का अंत कैसे करती है, और ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है उषा जी। आप इसी प्रकार जी टीवी के सारे शोज देखते रहिए और शिकायत भेजने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ईमेल हमें भेजा है करनाल हरियाणा से बबीता रानी जी ने। बबीता जी, आपने लिखा है हम जी टीवी के शो से अपने आप को रिलेट करते हैं। जब भी आप किसी कैरेक्टर को तकलीफ में दिखाते हैं तो हमको भी तकलीफ होती है। प्लीज इस बात का ध्यान रखा जाए। साथ ही जागृति के कॉन्फिडेंस को देखकर मजा आ रहा है। बबीता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बढ़िया सुझाव भेजे हैं कि आपका सुझाव पढ़ते पढ़ते हम भी भाव हो गए थे। एक बात आपको बता दें कि किसी भी कहानी अथवा शो को आप जैसे संवेदनशील दर्शक मिलना बहुत मुश्किल होता है। कहानी की संवेदना को अपने जीवन पर अनुभव करना,
इस बात को सिद्ध करता है कि आप कहानी के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। इसके लिए निर्माता, निर्देशक, लेखक के साथ साथ उस चरित्र को निभाने वाला कलाकार भी बधाई का पात्र है, जिसने अपने जीवंत एक्टिंग से आपको अपना बना लिया है। और आपको जी टीवी का नया शो जागृति भी पसंद आ रहा है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप भेजते रहिए हमें इसी तरह का अपना सुझाव। बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमें भेजा है पुणे महाराष्ट्र से सुगंधा कदम जी ने। रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। पंडित जी ने इस महीने की 19 तारीख निकाली है शादी के लिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? प्रॉब्लम क्या होगी बुआ जी? शादी जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। शादी जितनी देर से हो उतना अच्छा है। सुना है तुम्हारी बालकनी से पूरा ग्वालियर शहर दिखता है, दिखाओगे नहीं? पहले अपने भैया से तो परमिशन ले लो। उन्हें इस बात से प्रॉब्लम ना होना कि हम उनकी नजरों से दूर जा रहे हैं। रात 10 बजे देखिए जी टीवी का एक और खूबसूरत शो कुंडली भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मेहंदी लगाई, सबने लगाई मेहंदी, तेरी हाथ क्यों चल रहा है? थोड़ी देर रख, फिर ठीक हो जाएगा। बल्कि ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ जलने लगे? बल्कि कहीं तुमने अपने इन हाथों से किसी का कुछ बुरा तो नहीं किया?